आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा खास खबरों के बारे में। प्रदेश सरकार ने डिग्री कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2270 शिक्षकों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये नियुक्तियां विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर होंगी। भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC के माध्यम से कराई जाएगी और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा। लंबे समय से कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। नई भर्ती से छात्रों को बेहतर शिक्षण व्यवस्था मिलेगी और योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। बरेली में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। घटना में बच्चे को कई जगह गहरे जख्म आए और कुत्तों ने उसके शरीर से मांस तक नोच लिया। हमले के दौरान उसकी आंतें भी बाहर निकल आईं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर हालत में बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। सहारनपुर में तेज आंधी के दौरान एक टीन शेड गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए उसके नीचे खड़े पूर्व प्रधान समेत 2 लोग अचानक मलबे में दब गए। गंभीर रूप से घायल दोनों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू होगा। इस बार माता रानी डोली में सवार होकर आएंगी, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च की सुबह शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। 9 दिनों तक भक्त मां के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करेंगे और व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। मंदिरों और घरों में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि एजेंसियों पर सिलेंडर आने के बावजूद उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही। उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सिलेंडर आने के बाद कहां जा रहे हैं। कई जगहों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर लोगों ने प्रशासन से जांच कर आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बच्चे की खास मुराद पूरी कर उसका दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चे ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई, जिसे योगी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने बच्चे के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी ली, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो गए। मुख्यमंत्री के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार की लोगों ने खूब सराहना की। इस पल ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया और बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। पीलीभीत में HPCL के अफसरों की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कंपनी के अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और प्रशासन भी पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मंडलायुक्त ने जनगणना की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा या असुविधा होने पर उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों से समझकर दूर कराया जाए। सभी कर्मचारी निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें, ताकि जनगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना के कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे किए जाएं। लखीमपुर खीरी में कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण गिराने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यवाही की सूचना मिलते ही किसान परिवार के सदस्य पानी की टंकी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझाने की कोशिश की। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है, जबकि परिवार न्याय की मांग कर रहा है। बदायूं में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी में एक फोटोकॉपी की छोटी दुकान से शुरुआत करने वाले कारोबारियों की 20 साल में करोड़ों की संपत्ति सामने आई है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में उनके कई बैंक खाते, गहने और लग्जरी गाड़ियां सीज कर दी गईं।
अधिकारियों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक नियमितताओं के मामले में जांच चल रही है। कार्रवाई के दौरान दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध कमाई और आर्थिक नियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। यूपी में परिषदीय स्कूलों में ड्रेस सप्लाई को लेकर 1.33 करोड़ रुपए के बकाये का मामला सामने आया है। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने कड़ा रुख अपनाते हुए बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक ने पूछा है कि निर्धारित समय पर भुगतान क्यों नहीं किया गया और इसमें देरी किस स्तर पर हुई। साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवजात शिशुओं में डायपर के अत्यधिक उपयोग को लेकर चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक डायपर पहनाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जो गंभीर होने पर किडनी तक को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में नवजात की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद संक्रमण की आशंका जताई। चिकित्सकों ने माता-पिता को सलाह दी है कि डायपर समय समय पर बदलें, बच्चे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी समस्या पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। यूपी में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों की व्यवस्था को बारीकी से परखा। डिप्टी सीएम ने बेड की चादरों से लेकर साफ सफाई और शौचालयों की स्थिति तक खुद जाकर जांच की। कई जगहों पर खामियां मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई, मरीजों की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीडीएस डिग्री धारक हारिश अली को संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के आरोप में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आईएस से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि वो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन के संपर्क में आया और उससे जुड़े लोगों से संवाद करता था। एटीएस को उसके पास से कई डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। फिलहाल एजेंसी उससे पूछताछ कर नेटवर्क और अन्य संभावित कड़ियों की जानकारी जुटा रही है।